हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज का टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3 है। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हम जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि ये चैप्टर कनेक्टेड है। तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के केस में ये साथ में ही पढ़ोगे, तभी आपको इंडियन जुडिशरी के ये दोनों पार्ट समझ आएंगे। जहाँ तक बात आती है एक्टिविज्म की, तो एक्टिविज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूएस से शुरू हुआ था 1947 के आसपास, लगभग उस समय जब हम आज़ाद हुए थे। लेकिन इसको हमने नहीं शामिल किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी के समय। हमने इसको अपनी आज़ादी के बहुत बाद इमरजेंसी के दौरान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना शुरू किया था। जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम बता रहा है, जैसे कि वर्ड है एक्टिविज्म। एक्टिविज्म वर्ड अपने आप में इंडिकेट करता है एक्टिव होना। एक्टिव होने का मतलब है किसी भी चीज को लेकर ज्यादा जागरूकता दिखाना या ज्यादा अवेयरनेस होना। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो जुडिशरी जो है, एक कंट्री में बहुत सारे अधिकार होते हैं जो सिटीजन्स के, वो प्रमोट करने में और उनको बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जुडिशरी का जो एक्टिव रोल है वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोसेस इंडिया में जब आया था, तो ये प्रोसेस दो जस्टिस है जो इंडिया के, उनकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स और कोशिशों के बाद इंडिया में आया था। जस्टिसेस का नाम है वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती। इन दोनों की बहुत कोशिशों के और मेहनत के बाद इंडिया ने जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया। ब्लैक लॉ डिक्शनरी जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन देते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो बात ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा तरीका है जुडिशरी का काम चेंज करने का जो ट्रेडिशनल तौर तरीकों से बहुत ज्यादा अलग है। ट्रेडिशनल तौर तरीकों से अलग जुडिशरी को जब हम और ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके काम करने के तरीके बदल देते हैं, वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जुडिशियल एक्टिविज्म को करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों आपको मैंने कहा था कि पुराना चैप्टर इससे कनेक्टेड है, तो उसका रीजन ये है कि जुडिशियल रिव्यू था जो, वो भी एक्टिविज्म का तो एक तरीका है, वो भी एक्टिविज्म का ही एक पार्ट है। सेकंड आता है PIL। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आप में से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने छपाक मूवी देखी हुई है, जो कि एसिड अटैक पे बनी हुई है। अगर आपने छपाक मूवी देखी है तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली PIL क्यों फाइल किया गया था, क्या काम आता है। आपको ना एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपने वो मूवी देखी तो आपको एक्सपीरियंस होगा, पूरी पिक्चर में PIL का डिस्कशन है। फिलहाल जिन स्टूडेंट्स ने मूवी नहीं देखी, उन्हें आइडिया नहीं है, तो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको PIL बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ PIL डिटेल में क्या होती है। देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि इंडियन जुडिशरी या इंडिया में केस लड़ना ज़्यादा आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा पैसे का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं केस सॉल्व होने में कि बहुत सालों तक धक्के खाने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए। तो कई बार क्या होता है, किसी गरीब के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ होता है, या कोई ऐसा अनपढ़ है जिसको नहीं पता कि जुडिशरी के रास्ते में कैसे जाऊं, और उसके साथ बहुत ही गंदा कोई अपराध हुआ है और वो खुद के लिए नहीं लड़ सकता। तो ये जब, अगर मैं नॉर्मली जुडिशरी का देखूं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं कि आप किसी और के बिना पर जाकर बोल दो कि जी हाँ वो केस नहीं लड़ पा रहा, मुझे उसका केस लड़ना है या लड़वाना है उसके लिए। ऐसा नहीं होता था। आज ये हो सकता है। आज ये कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है कोई ऐसा इशू है जिसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है समाज पे, जैसे एसिड अटैक के केस में क्या था, जो विक्टिम थी वो खुद उसका शिकार होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर मुझे इस अपराध को, सारी लड़कियों को इससे बचाना है, तो अगर एसिड बिकेगा ही नहीं तो फिकेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि PIL डालते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सिर्फ मेरा भला नहीं, मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका, आगे और लड़कियों के साथ ये ना हो, बाकियों के भले के लिए
सामाजिक भले के लिए एक केस ऐसा डाला जाए जो एसिड बिक्री पर रोक लगा दो, वो एक तरीका था PIL का। उसके बाद आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा। नर्मदा के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके घर लेकर वहां की जमीन को डैम बनाने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा था। अब वो जो लोग हैं वो हमेशा से वहां रह रहे थे, उनको उससे बहुत ज्यादा नुकसान था, उनको रिप्लेस होने के पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। तो एक सेक्शन जो कि अनपढ़ है या जो गरीब है या जो कोर्ट नहीं जा सकता किसी भी कारणवश, उसको अगर कोई और उसके बदले में उसकी मदद के लिए वही काम कर दे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत ही सुंदर पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप ये सोचो ना कि अगर आपने इस तरीके का मेथड इन्वेंट कर दिया तो अब आप जो नॉर्मली जुडिशरी जो काम करती थी न्यायपालिका, आपने उसके काम को कई गुना बढ़ा दिया, है ना। आपने उसको कई गुना ऊंचा दर्जा दे दिया बाकी लोगों की सहमति को मानते हुए। इसका मतलब अब आपका जो संविधान है वो बहुत अच्छे तरीके से जुडिशरी जो है बाकी लोगों की प्रोटेक्शन कर सकती है, गार्जियन बन जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट काम। अच्छा, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये आर्टिकल 32 और 226 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्हीं के साथ मिलकर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का एक बारी इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनको एज अ कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया था 1973 में। उसके बाद 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने टाइम पीरियड के हिसाब से ज्यादा कर दे, रूल कर ले, तो उसको जो है अंडर मतलब उसको वहां पर कैंडिडेट बनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये वहां से शुरू हुआ है जब इमरजेंसी का टाइम लागू हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर गोलकनाथ केस है, बहुत फेमस केस है, आप लोग पढ़ोगे आगे। गोलकनाथ केस में इसको अप्लाई किया गया। केशव नंदा भारती केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां पर अप्लाई किया गया। उसके बाद आपको 2G स्कैम याद होगा। ये जो 2G स्कैम है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। ये सब उन्होंने PIL यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, जो आजकल उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बिना पर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हर साल दिवाली पर इतने ज्यादा पटाखे फूटने के बाद पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ जाता था, उस पे आपने देखा है 2018 में पहली बार बैन लगा था इंडिया में फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के ऊपर। ये जुडिशरी का नॉर्मली काम नहीं होता, लेकिन जुडिशरी अपने रास्ते से अलग हटकर ऐसी चीजों में अब डिसीजन देने लग गई है जो कि नॉर्मली जुडिशरी अभी इतने सालों तक नहीं करती थी। तो ये हसन अली खान के खिलाफ जो पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके बिना पर उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाना, ये सारा जो है जुडिशरी का एक ऐसा रोल है जो कि अर्लियर टाइम्स में नहीं हुआ करता था। ये सब नया है, ये जुडिशरी की नई पावर्स है, ये उसका एक्टिव रोल है। और ये कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, या तो जुडिशियल रिव्यू की मदद से या PIL, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या तो उसकी मदद से। ये था जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर। अगर इसको आपको ढंग से समझना है, इससे का फर्स्ट पार्ट जुडिशियल रिव्यू, चैप्टर्स अलग है, वो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 आपके सिलेबस का, बट ये टर्म्स ना अलग नहीं पढ़े जा सकते, ये कनेक्टेड है आपस में। तो इसको बेहतर समझने के लिए इससे पहले इसकी जो एक लेक्चर जा चुका है उसको सुन लीजिए, उसके बाद इसको कंबाइन करके सुनिएगा। और बाकी आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन